जय श्री श्याम। आज की कहानी है गौतम के परिवार की। गौतम और प्रिया साथ रहते हैं। इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। अपनी हैसियत के हिसाब से ये दूसरों की भी मदद करते हैं। साल में कम से कम 6-7 बार बाबा खाटू श्याम के दरबार हो आते हैं। इनका कपड़ों का व्यापार है, कहीं ना कहीं से इन्हें मुनाफा हो ही जाता है। प्रिया ट्यूशन पढ़ाती है। ट्यूशन में इतने बच्चे आने लगे हैं कि एक कमरा खाली करना पड़ा है और इसमें सभी को ट्यूशन दी जाती है। गौतम को भी सीज़न के हिसाब से मुनाफा हो ही जाता है। एक महीने बाद दिवाली है और मुनाफा उतना नहीं हुआ क्योंकि गौतम की दुकान के पास किसी ने आलीशान शोरूम खरीद लिया है। शोरूम में 300 की चीज़ 150 में बेची जाती है। फ़र्क इतना है कि जो गौतम की दुकान है वहाँ पर अच्छी अच्छी किस्म की वस्तुएं मिलती हैं और पास के शोरूम में जो वस्तुएं मिलती हैं उनकी किस्म बहुत ख़राब है, इसलिए वो उन्हें सस्ती बेचते हैं। घर आकर गौतम सारी बात प्रिया को बताता है। प्रिया यह बात खाटू श्याम को बताती है और कहती है कि इन्हें इस समस्या से बाहर ले आओ। ऐसे लगा जैसे खाटू श्याम तैयार ही बैठे थे क्योंकि सुबह जब गौतम दुकान पर जाता है तो अपनी दुकान के पास शोरूम वाले को खड़ा देखता है। गौतम उसे जय श्री श्याम बोलता है और दुकान की तरफ जाने लगता है, परंतु शोरूम वाला कहता है कि मैं तुम्हारी दुकान खरीदना चाहता हूँ। यह सुनकर काफ़ी दुखी हो जाता है गौतम। गौतम कहता है कि आलीशान शोरूम के आगे बेशक मेरी दुकान छोटी है, परंतु अच्छे से काम चल रहा है और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। दोबारा ऐसी बात मत बोलना। और ऐसा कहते ही वो आलीशान शोरूम वाला वहाँ से चला जाता है। तभी गौतम अपनी दुकान पर बैठा होता है और देखता है कि एक बड़ी गाड़ी गाड़ी वाला व्यक्ति शोरूम के पास रुकता है और उनसे एक बड़ा ऑर्डर देने की बात करता है। पहले उनके कपड़ों की क्वालिटी चेक करता है, फिर देखता है कि पास में भी एक दुकान है जो कि गौतम की है। तो दुकान बड़ी गाड़ी वाला व्यक्ति दूसरी दुकान अर्थात गौतम की दुकान पर आता है। जब वह कपड़ा देखता है तो कहता है किसे कहते हैं कपड़ा। गौतम की दुकान पर जो कपड़ा है वो बड़ी अच्छी क्वालिटी का है, तो वह 3 गुना ज़्यादा ऑर्डर गौतम को दे देता है और कहता है कितने समय में क्या आप इसे कंप्लीट कर पाओगे। गौतम बड़ा खुश होता है कि चाहे जितना भी बड़ा ऑर्डर हो मैं कंप्लीट कर ही दूंगा और पास वाले शोरूम में इस ऑर्डर को नहीं जाने दूंगा क्योंकि उन्होंने सुबह सुबह दुकान खरीदने की बात कही है। सब पूरा शो दुकान पर जितने भी लोग हैं सब खुश हो जाते हैं और 2 दिन की छुट्टी के लिए सभी चल पड़ते हैं। कल और गौतम कहता है मैं तो कल सुबह खाटू श्याम जा रहा हूँ, आप सबको चलना हो तो चलें। सभी कहते हैं कि हम भी चलेंगे और मिठाई बांटी जाती हैं। 70 तभी शोरूम वाला व्यक्ति आता है कि इसमें से 70% मैं तैयार करवा देता हूँ। तो गौतम कहता है नहीं नहीं मैं कर लूँगा और अगर आपको चलना हो तो खाटू श्याम चलो। तो वह व्यक्ति पूछता है कि ये कौन है खाटू श्याम। तो वह कहते हैं ऐसा लगता है जैसे धरती पर स्वर्ग है। 2 दिन हमारी तो दुकान बंद रहेगी। तो शोरूम वाला नहीं चलता है। जब गौतम घर आता है तो ट्यूशन चल रही होती है। गौतम कहता है कि सबको छुट्टी है, जिसको पेस्ट्री क्रीम रोल या चॉकलेट खाना हो आ जाओ। तो सभी बच्चे ट्यूशन से उठकर चले जाते हैं। प्रिया गुस्सा हो जाती है कि कोई पार्टी नहीं है, चुपचाप पढ़ने बैठो। फिर गौतम बच्चों को वहाँ से ले जाता है, उन्हें पार्टी देता है। प्रिया पूछती है कि हुआ क्या है, परंतु गौतम नहीं बताता। कहता है पहले तुम चाय लाओ और साथ में पियेंगे। साथ में पीते हैं। तो प्रिया चाय लेकर आती है, फिर गौतम सारी बात बता देता है। 3 गुना ऑर्डर हमें मिला है और हम अब खाटू श्याम चलेंगे। तो प्रिया भी खुश हो जाती है और सब खाटू श्याम चलने लगते हैं। यह बात बिल्डिंग में भी पता चलती है तो सब इनके साथ खाटू श्याम चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बस की जगह कई बसें तैयार हो जाती हैं। सभी दर्शन करने जाते हैं और अच्छे से दर्शन करते हैं। सब बहुत खुश हैं और ये ऑर्डर भी कंप्लीट हो चुका है। शादी को 1.5 साल हो गया है। प्रिया भी प्रेग्नेंट है तो दोगुनी खुशी
इनके जीवन में आ गई है। काफ़ी समय बाद पास वाले शोरूम वाला व्यक्ति इनसे माफ़ी मांगने आता है और कहता है कि हमने आपके साथ गलत किया। इस पर गौतम कहता है कि कोई बात नहीं, आपने जो किया उस वो बात बीत चुकी है। अगर आपको माफ़ी मांगनी है तो खाटू श्याम बाबा से मांग लो और हम उन्हें आपसे मिलवा सकते हैं। इस पर शोरूम वाला कहता है ठीक है, तो फिर कल चलते हैं, आप हमें भी उनसे मिलवाइए। घर आकर गौतम प्रिया को बताता तो प्रिया कहती है कि वो उनका क्या है, वो किसी और के साथ चले जाएंगे, अभी डिलीवरी में का समय अभी नज़दीक है, हम ऐसी अवस्था में कैसे जाएंगे। तो गौतम क्या किसी तरह प्रिया को मना लेता है और दोनों गाड़ी में बैठकर चल खाटू श्याम चल पड़ते हैं। आगे प्रिया और गौतम बैठते हैं और पीछे सेठ और उसकी पत्नी। गाड़ी में प्यारी सी खाटू श्याम बाबा की तस्वीर रखी है। अब गाड़ी हाईवे पे पहुंचती है। हाईवे पे जब गाड़ी होती है तो आगे बस होती है और पीछे ट्रक होता है। इसी समय गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं। गौतम को पसीना आने लगता है। सेठ समझ जाता है और कहता है कि तुम इतनी फास्ट गाड़ी क्यों चला रहे हो, गाड़ी को स्लो करो और धीरे धीरे चलाओ। परंतु गौतम चुपचाप रहता है। इस पर गौतम फिर बता देता है कि गाड़ी के ब्रेक नहीं चल रहे हैं। इस पर सेठ के मुंह से कड़वी बातें निकलने लगती हैं और वह श्याम बाबा के लिए बड़ी बुरी बुरी बातें बोलता है, गाली गलौज करता है, मुंह से कड़वी बातें निकालता है। इस पर गौतम को बड़ा बुरा लगता है क्योंकि वह खाटू श्याम बाबा को झूठा बोल रहा था। इस पर गौतम कहता है कि बाबा अब इसे एक खरोच भी नहीं लगनी चाहिए, मुझे कुछ भी हो जाए परंतु इसे एक भी खरोच नहीं लगनी चाहिए, अब सब आपके हाथ में है। तो हाईवे पे हल्का सा झटका लगता है जिससे गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। पीछे ट्रक थोड़ा धीमा हो जाता है और आगे जब गौतम आगे बस को हॉर्न देता है तो बस थोड़ा साइड हो जाती है, परंतु गौतम डीपर हॉर्न देता है तो बस वाला समझ जाता है कि कोई समस्या है, इसलिए बस वाला गाड़ी की स्पीड जितनी कर देता है और धीरे धीरे गाड़ी को झटके देता है जिससे गाड़ी की स्पीड थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। परंतु बीच में ट्रैफिक आ जाता है और बस को हटना पड़ता है जिससे गौतम की गाड़ी रोड से उतर जाती है और एक पेड़ से लग जाती है। पेड़ से टकराने से गौतम और प्रिया के हाथ और चेहरे पे चोट आती है। लोग पास आते हैं और इन्हें गाड़ी से निकालते हैं। अब गाड़ी परंतु जब सेठ और धर्मपत्नी गाड़ी से निकलते हैं तो ऐसे उतरते हैं जैसे वो बैठे थे, अर्थात उन्हें एक छोटी सी खरोंच भी नहीं आई थी। इस पर इस पर सेठ बहुत लज्जित होता है और कहता है कि जब तक मेरा जीवन है मैं इन बाबा का हाथ नहीं छोड़ूंगा। गौतम कहता है और गौतम से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। गौतम कहता है कि खाटू श्याम ने आज आपको बचा लिया और हमारी भी लाज आंसू पोंछते हुए कहता है कि जो कुछ बोलना था आपको हमें बोलना चाहिए था, परंतु आपने बाबा को बोला, अच्छा नहीं किया। इस पर सेठ उनसे बार बार माफ़ी मांगता है और कहता है कि मेरा कोई सगा भाई नहीं है, आज से गौतम आप मेरे बड़े भाई हो और श्याम मेरे बाबा हैं। इस पर दोनों कुछ समय बाद ये लोग गाड़ी हायर करते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेने जाते हैं। बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद वापसी पर गाड़ी कलेक्ट करते हैं। अब दोनों परिवार खुशी खुशी रहते हैं और हर साल में कम से कम 2 बार खाटू श्याम जरूर जाते हैं। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम।